नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th यानी कि कक्षा 11 के गणित चैप्टर को समझा रहे हैं। चैप्टर क्या है? यूनिट नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है समुच्चय यानी सेट्स। ठीक है। सत्र कौन सा? ये बिल्कुल न्यू है और न्यू के बुक के अकॉर्डिंग ही आपको समझाएंगे 2026 और 2027 के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और घबरा रहे हैं कि गणित लें या फिर क्या लें, तो बेटा ये वीडियो देख लो। बहुत सरल होने वाली है गणित आपकी। ठीक है। प्रश्नावली पूरी आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इस प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि आपकी बहुत आसानी से ये गणित आपको समझ में आ जाए। घबराइए मत, ये चैनल आप ही के लिए है। कहीं पे भी कोई भी समस्या हो तुरंत कमेंट करिए, आप तक समाधान पहुंचाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि इस प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब जाकर आपको पूरी प्रश्नावली बहुत मज़े से समझ में आएगी। ठीक है। तो चलिए समझाते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आपको बता दें कि समुच्चय होता क्या है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब हम आपको समझा दें, जैसे कि एक ऐसा संग्रह यानी ग्रुप जिसके बारे में आपको कोई भ्रम ना हो, कोई भी डाउट ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरिभाषित। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसमें बारे में आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी भ्रम ना हो, मतलब आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, वो क्या है? सुपरिभाषित। ठीक है। जो गलत ना हो को समुच्चय कहते हैं। ठीक है। और समुच्चय को लिखने का तरीका आपको बता दें, मझले ब्रैकेट के अंदर जो है कॉमा लगाकर चीज़ें लिखी होंगी उसको कहेंगे समुच्चय। ठीक है। जैसे कि ये सेट होता है ए बराबर, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये साइड जो है इधर वाला हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। और ये अवयव जो इसके अंदर जो लिखे होंगे, ठीक है, कॉमा लगाकर, वो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, मतलब ये किसी भी प्रकार से लिखे जा सकते हैं। ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं कि समुच्चय क्या है और क्या नहीं है, और भी अच्छी तरीके से सीख लीजिए समुच्चय क्या है या समुच्चय है। इन कौन से उदाहरण में आप समझ जाओगे कि है समुच्चय। जैसे कि भारत की नदियों का संग्रह। अब भारत की नदियों का संग्रह जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी और नर्मदा, ये नदियां हैं, भारत की हैं। बताइए, पहले तो आप लोग ये बताइए कि भारत की हैं या फिर नहीं है। तो बिल्कुल आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हाँ सर ये तो हैं, तो है ना, तो इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। जब भ्रम नहीं है तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? समुच्चय है। अगला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है। पहला क्या है? ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है और यू है। आगे पीछे लिखे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हैं या फिर नहीं है। पहले ये देखो क्या ये सही हैं, गलत तो नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर बिल्कुल ही सही है। अगर सही है, कोई भ्रम नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो यानी ये समुच्चय आपका है। फिर क्या है अगला? सप्ताह में 7 दिन। ठीक है। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो कोई नाम गलत तो नहीं लिखा है। देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। देखिए क्रम तो आगे पीछे जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कोई 7 नाम के अलावा कोई दूसरा नाम लिखा हुआ है 7 नामों में? ऐसा तो नहीं है। आप लोग कह रहे हो सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो मुबारक हो, आपको समुच्चय समझ में आ गया है। आप समझ गए सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, कैसे सुपरिभाषित होते हैं। तो ये तीनों उदाहरण आपको समझ में अगर आ गए हैं तो ये आपके सेट्स यानी कि समुच्चय हो गए हैं। अच्छा, आप समुच्चय कौन से नहीं होंगे आपको बता दें कि 100% आपका समुच्चय समझ में आ ही जाए। ठीक है। तो समुच्चय कौन कौन से नहीं होंगे? देखिए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि भारत के अंदर कई बड़े व गहरे समुद्र स्थित हैं। भैया भारत के अंदर कौन सा समुद्र है? भारत के किनारे हो सकते हैं, हमारे जितने भी बंदरगाह हैं सब किनारे पे हैं, तो अंदर तो है नहीं कोई समुद्र। ठीक है। तो ये यानी बात गलत है। अगर गलत है और भ्रम है यानी कि त्रुटि है इसमें, तो ये गलत है। गलत का मतलब समुच्चय नहीं होगा। अगला देखिए, एक वर्ष में 15 महीने होते हैं। देव भैया ये भी गलत है, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 15 महीने तो होते नहीं, तो ये भी आपका एक भ्रम है, तो यानी कि ये भी समुच्चय नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में 30 वर्ण होते हैं। लो अल्फ़ाबेट कह रहे हैं 30 होते हैं, हमने तो 26 पढ़े और 26 ही होते हैं, तो यानी कि ये बात भी इनकी, ये कथन भी गलत है, यानी कि ये भी समुच्चय नहीं है। अब आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे की टॉपिक देखते हैं। कौन सा है बेटा? ये वाला, निरूपण की विधियाँ। ठीक है। जैसे कि समुच्चय को मुख्य रूप से 2 तरह से लिखा जाता है। पहला रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप, इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रश्नावली में रोस्टर। ठीक है।
रोस्टर विधि। इसमें सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, जैसे कि मझला कोष्ठक कहा था अभी हमने ऊपर, मझला कोष्ठक ये ऐसा होता है कि अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए? मझले कोष्ठक के अंदर जो कॉमा लगा के लिखेंगे वो तो हमारे क्या होंगे, अवयव होंगे। और ये जो तरीका होगा, ये जो तरीका है आपका, ये जो तरीका है ये क्या है, रोस्टर विधि है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं उदाहरण। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 10 से कम संख्याएं कौन सी, देखिए ये सेट हो गया ए बी सी डी, जो आपका मन हो बस कैपिटल लेटर रखना है इधर ए। ठीक है, तो यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगाया आपने, उसमें लिख दिया पहली संख्या ए है विषम और प्राकृतिक, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। 10 से कम है तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और देखिए कॉमा लगाकर आपने मझले ब्रैकेट के अंदर रख दिया। यही चीज़ की यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रोस्टर विधि या फिर सारणीबद्ध रूप। ठीक है, कंफर्म, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, तुरंत आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, समुच्चय निर्माण रूप। अच्छा, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे कहते तो सर हमारे समझ में नहीं आ रहा सर, ये प्रॉब्लम वो। बेटा समझ लो अभी, बाद में हमसे मत कहना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो एक्सरसाइज चुटकियों की है कक्षा 11 कक्षा 12 में। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इसमें अवयवों के गुण धर्म जैसे कि प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। इसमें ऐसे नहीं, इसका अलग तरीके से लिखा जाए। कैसे, देखिए उदाहरण, 1 से 10 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर सेट डाल दिया ए, ठीक है, मझला ब्रैकेट लगा दिया, तो x सच डेट x, कॉमा लगाया। अब यहाँ पर क्या है, जो x के मान होंगे कैसे आएंगे, 1 से बड़े होंगे x के मान, और या तो फिर 10 से छोटे होंगे या तो फिर 10 होंगे। कहने का मतलब जो x के मान आप लोगे वो 1 से बड़े होंगे, ठीक है, 1 से बढ़ते हुए क्रम में होंगे, और 10 से छोटे होंगे, क्या होंगे, 10 से छोटा x का मान होगा या तो फिर 10 होगा। समझ गए? ये चीज़ ऐसे जब लिखोगे इसे कहते हैं गुणधर्म। क्या कहते हैं, अवयव का गुणधर्म। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक प्रश्न हम आपको करके बता देते हैं, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है बेटा, प्रश्न है, शब्द जैसे स्कूल के अक्षरों का समुच्चय बनाना है दोनों विधियों से। याद रहे समुच्चय में अक्षर दोहराए नहीं जाते, ये तो नोट पॉइंट है कि आपका कोई भी लेटर दोबारा दोहराया ना जाए। सबसे पहले हम लोग रोस्टर रूप से लिख लेते हैं, जैसे ए पहले एस है, फिर सी है, फिर एच है, फिर ओ है, फिर एल है। आप कहोगे सर एक ओ गायब कर दिया, तो बेटा गायब नहीं करा, जो समुच्चय के नियम उसमें साफ साफ लिखा होता है कि कोई भी अक्षर दोहराया नहीं जाता, तो ओ को हम 2 बार नहीं लिख सकते। ये तो आपका रोस्टर विधि से हो गया। अब क्या है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या है, देखिए एक्स जो है एक्स सच डेट एक्स, स्कूल पूरा लिख दो, बस खत्म, कंफर्म, क्लियर? ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझनी थी। आगे की जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं जैसे महत्वपूर्ण प्रतीक, ये सब आपको अगली प्रश्नावली के काम में आएगा, इस प्रश्नावली में कोई इसका काम नहीं। तो चलिए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली। प्रश्नावली में देखिए पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ कह रहा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला प्रश्न जो है वो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम या फिर संग्रह लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपको, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा कि उत्तर तो दो साथ में ये भी बताओ कि वो क्यों है समुच्चय। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले डालेंगे पहले वाला, तो इसमें उत्तर है बेटा समुच्चय है। क्या लिखेंगे हम, समुच्चय है। औचित्य क्या दोगे आप, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग औचित्य। क्या डालेंगे, क्योंकि उसमें कहा था ना औचित्य भी दीजिएगा, बिना औचित्य आपका आंसर माना नहीं जाएगा। फेयर अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बनाइए, ताकि आपको एग्जामिनर या फिर आपका जो टीचर है वो बहुत प्रसन्न हो जाए आपसे। इसमें लिखेंगे क्योंकि बहुत सरल है, पूरी कक्षा 11 कक्षा 12 की गणित, घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके सदस्य जो हैं यानी अवयव जो हैं, आप सदस्य भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो अवयव भी लिख सकते हैं। सदस्य हम क्यों लिख रहे हैं उसका भी कारण है, क्योंकि महीने हैं तो इसलिए महीने में हम सदस्य लिखेंगे। और जब हम लोग इसके अंदर कोष्टक के अंदर बंद करेंगे तो इसमें लिखेंगे जैसे कि जनवरी जे से शुरू होगा, और हमारा जून जे से शुरू होगा, और हमारा जुलाई, ये 3 महीने जो हैं वो जे से शुरू होते हैं। ठीक है, निश्चित हैं,
यानी कि ये हो सकते हैं और ये बिल्कुल सही है बात। निश्चित हैं और प्रत्येक अवयव जो समुच्चय का है, प्रत्येक अवयव के लिए एक समान रहेंगे, के लिए एक समान रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, चाहे इन्हें कहीं भी रख दो, ये मायने रहेंगे ही, समान रहेंगे। समझ गए? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि दूसरा प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह बनाइए। अब ये कैसे हम तय करेंगे कि कोई भी प्रतिभाशाली से एक लिस्ट हम बनाएं, क्योंकि यहाँ पर तो जितने भी लेखक हैं वो सबके सब प्रसिद्ध हैं और प्रतिभाशाली हुए हैं, तो हम किसी का अपमान तो कर नहीं सकते उसको हटाकर, वरना कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा और वो कहेगा नहीं ये नहीं, प्रेमचंद तो थे मगर जयशंकर प्रसाद भी थे, तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी इसमें भ्रम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरा वाला जो है वो समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। औचित्य क्या दोगे, कारण क्या दोगे आप? कारण भी लिख लो। औचित्य बेटा आप लिखेंगे क्योंकि प्रभावशाली होने का कोई भी पैमाना ही नहीं होता है, होने का पैमाना अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि कोई किसी में आप प्रभावशाली मानेगा, कोई व्यक्ति किसी में मानेगा, किसी को, किसी लेखक को, तो सबका अपना अपना होता है। जैसे हमारे लिए कोई 10 अलग हो सकते हैं और आपके लिए कोई 10 प्रभावशाली लेखक अलग हो सकते हैं भारत के, तो इसमें जो है इसलिए समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भ्रम हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, ठीक है, प्रभावशाली उनके फेवरेट। तो आगे देखिए बेटा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर देखो संग्रह आपसे पूछा गया, अब वो भी किसका पूछा गया? भारत के सबसे। अब हम कैसे बनाएं? ठीक है, अब हमें तो विराट कोहली अच्छा लगता है, आपको सर सचिन तेंदुलकर अच्छा था, ठीक है, तो इसमें भी भ्रम है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, ये भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। और औचित्य क्या दोगे? औचित्य आप दोगे यहाँ पर औचित्य आपका रहने वाला है यहाँ पर सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखा आपने, यहाँ पे लिखेंगे आप क्योंकि किसी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ होना निश्चित नहीं है, ठीक है। अब आपको सर विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ है, तो कोई खड़ा होगा वो कहेगा सर बुमराह है, फिर वो कहेगा नहीं सर बुमराह तो गेंदबाज है, चलो ठीक है, फिर कहेगा सर अभी सूर्य कुमार यादव ने जो है अपना T20 वर्ल्ड कप जिताया है, तो फिर यानी कि कोई बरकरार नहीं रह सकता, सर्वश्रेष्ठ की मतलब नंबर 1 कोई नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ की 10 लोगों की लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, भ्रम है। हर किसी के लिए अपने अपने 10 हीरो अलग अलग होंगे बल्लेबाज, ठीक है, तो इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। अगला देखो, चौथा जो है वो देख लेते हैं भाई क्या है।
चौथे में आपसे कह रहा है कि अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, तो ये बनाना पॉसिबल है। जैसे कि मान लो मेरे क्लास में 30 हैं स्टूडेंट्स और जिसमें 25 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, मान लो ऐसा है, मान लो, है नहीं। तो अब इसका तो आप बना सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है। तो यहाँ पे लिखोगे ये समुच्चय है, समुच्चय है। औचित्य क्या दोगे वो भी लिख दो। और यहाँ तक आपके टीचर कहें कि संग्रह तो बनाना ही बनाना, उनके नाम भी लिखो, तो संग्रह बना लेंगे भाई, नाम हो जाएंगे, नाम लिख देंगे, संग्रह कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे औचित्य, क्योंकि आपकी कक्षा के छात्रों की पहचान स्पष्ट और निश्चित है, इसीलिए। ठीक है, स्पष्ट व निश्चित है, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, निश्चित है, क्योंकि उसमें रजिस्टर में सबका लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए इसका समुच्चय ये हो गया। अगला देखिए 5वां। देखिए बेटा, कक्षा 11 की गणित इतनी भी सरल नहीं है, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट मानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये है 5वां, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका भी एक डाटा होता है, वो आप लोग बना सकते हैं। कैसे इसमें लिखोगे औचित्य, और उत्तर तो आप समझिएगा 5वें का क्या होगा। 5वें का उत्तर है समुच्चय है, समुच्चय है। औचित्य क्या लिखोगे यहाँ पे वो भी देख लो। औचित्य आपका होगा क्योंकि, कारण दे दीजिए, अब कोई कह सकता ना क्यों होगा, तो इसलिए उसने कहा भी है कि औचित्य लिख दो ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। 1 से 99 तक की संख्याएं, जैसे कि मान लो आपका 1 2 3, क्योंकि प्राकृतिक संख्या थी ना, 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहाँ तक बेटा? 99 तक, 100 से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो 99 तक आपने लिख ली। अब यहाँ पर आप लिखोगे आगे गणितीय, जी क्या लिखा है, गणितीय रूप में लिखा है, गणितीय रूप से परिभाषित और सबके लिए समान होते हैं, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, इसका ये क्रम सेट है। ठीक है, और सबके लिए समान है, कोई किसी को भ्रम नहीं होगा। ठीक है, चांस ही नहीं है। ठीक है बेटा, अगला देखिए छठा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये भी हो सकता है, इसको भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और किसी को इसमें भ्रम भी नहीं रहेगा, तो इसमें हो सकता है ना, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम छठे वाले में लिखेंगे समुच्चय है। तो यहाँ पर औचित्य लिखेंगे, औचित्य में हम लिखेंगे क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे पहला गोदान, आगे पीछे हो सकते हैं, मगर यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि ये गोदान जो है वो प्रेमचंद का नहीं है। हाँ, किसी को नहीं पता तो वो बेवकूफ़ वाली हरकतें कर सकता है। गमन, ठीक है, आदि ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। की सूची निश्चित है। हाँ, अब ये बहुत सारी हैं तो हमने 2 लिखी हैं। अब कोई यहाँ पर ये कह सकता है कि सर गोदान तो है, गमन तो है, मगर तीसरी भी है, तो बिल्कुल, मगर वो ये झुटला नहीं सकता, ये फैक्चुअल है। ठीक है, सुपरिभाषित है, गोदान और गमन प्रेमचंद जी की लिखी हुई
उपन्यास हैं तो ये आपका समुच्चय है। फिर अगला देखिए, 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी भाई आपका जो है समुच्चय होगा, क्योंकि इसको भी लिखा जा सकता है। और कोई भी इसमें जिसको नहीं पता वो तो झुटला ही देगा, जिसको पता वो थोड़ा झुटला देगा ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 7वां है समुच्चय है। अब आप औचित्य लिखेंगे, बिल्कुल औचित्य मतलब कारण। औचित्य में आप लिखेंगे बेटा कि क्योंकि सम संख्याएं, क्योंकि सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर कोई अंत या शुरुआत तो दी नहीं भैया, कहीं तक जा सकता है, अनंत तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका गणितीय रूप में लिखना जो है लिखना पॉसिबल है, यानी सुपरिभाषित है। तो इसलिए ये जो है समुच्चय हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे गणितीय रूप से सुपरिभाषित है। ये सुपरिभाषित सभी के लिए एक जैसा है, सुपरिभाषित है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर इसमें आपने जो 2, 4, 6, 8 लिखी है संख्या, ये सम नहीं है। तो जब ये नहीं कह सकता कोई, किसी को भ्रम है ही नहीं, मतलब यानी कि ये सुपरिभाषित है। अगला देखिए, 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में मतलब पूरे प्रश्नावली, पूरी यूनिट में आने वाले प्रश्नों का संग्रह करना क्या पॉसिबल है? तो बेटा बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल है, यानी कि ये भी समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 8वें वाले का उत्तर समुच्चय है। ठीक है, औचित्य क्या दोगे? बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। औचित्य आप लिखोगे यहाँ पर क्योंकि इस अध्याय के प्रश्नों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। अब कोई आपको समुच्चय का सवाल देगा, जब आप पूरी पढ़ लोगे और कोई समुच्चय का सवाल देगा तो आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ ये समुच्चय का है, तो इसको पहचाना जा सकता है। और उसकी यहाँ तक हम लोग उसकी संख्या भी काउंट कर सकते हैं, और उनकी संख्या निश्चित होगी जब हम लोग सब लगा लेंगे। मान लो इसमें 6 हैं या 7 सवाल हैं या 9 हैं, जैसे पहले वाले में 9 हैं, तो ये पता है ना 9 हैं पहले सवाल में, निश्चित है। तो ये जब भ्रम किसी को ना रह जाए, सभी के लिए समान हो, तो समझ जाओ कि वो समुच्चय है। ये तो क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला देखिए, आखिरी क्वेश्चन पहले वाले का। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये देखो, इन्हें कंफ्यूज कर दिया, विश्व के पूछ दिया। यहाँ तक अगर भारत का भी पूछता तो भी हम लोग नहीं बता सकते। अब मान लो किसी को कुत्ते से डर लगता, किसी व्यक्ति को कुत्ते से प्रेम हो सकता है, उसका पालतू हो सकता है। मान लो हम लोगों को शेर से डर लगता, मगर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर शेर को लोग पालते हैं। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई खतरनाक है, किसी के कोई काकरोच से डर जाता है लड़कियाँ, कोई लड़के जो होते हैं वो छिपकली से डर जाते हैं, या फिर किसी और चीज़ से डर जाते हैं। ठीक है, तो हर किसी का डर अलग अलग होता है, हर किसी के लिए जानवर कोई अलग अलग खतरनाक हो सकते हैं, यानी इनकी श्रेणी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। तो यानी कि ये समुच्चय नहीं होगा। इसे लिखोगे कैसे वो देख लो। नवा सवाल आपका है, आप लिखोगे डायरेक्ट समुच्चय नहीं है। औचित्य में लिखोगे, कारण दोगे। औचित्य में बेटा आप लिखोगे क्योंकि
क्योंकि खतरनाक होना व्यक्तिगत है। कि हर व्यक्ति का अलग अलग डर होता है, यानी किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ खतरनाक और किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ खतरनाक। व्यक्तिगत है। किसी, यहाँ पे पूरी बात लिखोगे, किसी के लिए कुत्ता खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, और किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। ठीक है, फिर आप आगे लिखो, इसका कोई निश्चित पैमाना ही नहीं है, क्योंकि जिसका पैमाना सभी के लिए हो तो वो चीज़ समुच्चय में चली जाती है। इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो। इसमें जो है बेटा क्या है, प्रश्न पहले आपको पढ़ के बताते हैं फिर बताते हैं। प्रश्न 2 है, मान लीजिए ए बराबर जो है सेट, मतलब ए जो है आपका एक 1 2 3 4 तक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक जो है ये इसको कहते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर इसको, ये है बिलोंग्स टू। क्या है? बिलोंग्स टू। और ये है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या है? ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब बहुत सरल होता है, अभी आपको प्रश्न में बताएंगे तो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, जैसे पहला वाला जो प्रश्न है आपका, वो देखिए बेटा क्या है। पहला वाला जो प्रश्न है वो है 5 फिर इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह और ए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो सेट है आपका, पहले सेट लिख लेते हैं कि सेट क्या है। ए बराबर है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सेट था हमारा, यानी कि समुच्चय है। अब ये कह रहा अगर इसमें 5 है, ए में जो है अगर 5 है इसके अंदर, सेट के अंदर अगर 5 है तो आप कौन सा चिन्ह लगाओगे? बिलोंग्स टू का लगाओगे। कौन सा लगाओगे बेटा? बिलोंग्स टू का लगाओगे। ठीक है, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगा दोगे। तो देखिए क्या 5 आपको दिख रहा है सेट में? आप कहोगे सर हाँ दिख रहा है। कहाँ पर? 5 ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये बस यही चीज़ होता है। अब इसमें क्या करो, आप लिख दो कि बिलोंग्स टू है, बस ऐसे बना दो। ठीक है, सी बनाकर ऐसे करिएगा, ई मत बना दीजिएगा बेटा, ई नहीं होता है। क्या होता है? सी बनाइएगा, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि संबंध है। ठीक है, सेट यानी समुच्चय से संबंध है इसका 5 का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए आपको बताते हैं। देखिए सेट ए में जो है क्या 8 है? देखिए ज़रा नज़र डालिए इधर, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, मगर 8 नहीं है। तो यहाँ पर संबंध नहीं रखता, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 0 है क्या सेट ए में? आप कहोगे सर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब बताइए बेटा 4 है क्या सेट ए में? आप कहोगे हाँ सर 4 है, क्योंकि 1 से 6 तक की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे बिलोंग्स टू, संबंध रखता है समुच्चय ए से। क्या 2 है बेटा? आप कहोगे सर 2 भी है, तो यहाँ पे लगा दिया। क्या 10 है बेटा? क्योंकि 6 तक है, 1 से 10, 6 तक है 10 नहीं है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू। कंप्लीट। दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बेटा। समझ में आ गया तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में, क्राफ्ट करने में, फिर ये वॉइस रिकॉर्डिंग करने में। तो इसके लिए आप सभी से बस एक ही चीज़ हमें चाहिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे भाई? कर लो, क्योंकि हम आपके साथ रहने वाले हैं इंटर तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है बेटा वो भी बहुत सरल है। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब रोस्टर का मतलब आप समझ गए हैं कि मझले ब्रैकेट में हमें लिखना है। ठीक है, तो अच्छा ये लिखा किस रूप में है ये भी आपको बता दें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। इसको हमें किस में लिखना है? हमें लिखना है रोस्टर विधि, यानी कि मझले ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए आपको बताते हैं। पहला सवाल है बेटा आपका कि समुच्चय ए जो है, सेट ए जो है वो x सच डेट x एक पूर्णांक है। ठीक है, और -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं यहाँ पर।
तो पहले वाले का जो उत्तर होगा वो आपका ऐसे होगा कि आप लिखोगे सेट ए बराबर रोस्टर विधि, मतलब कि मजला ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें जो है वो कह रहा है कि -2 से बड़ा, -3 से बड़ा, सॉरी -3 से बड़ा x का मान, मतलब जो इसमें अवयव आप लिखेंगे वो -3 से लिखेंगे। तो आपको पता है रेखा पर जो रेखा होती है हमारी, ये जो रेखा बनती है वो आप जानते हैं कि -3 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, फिर 0 और फिर 1 फिर 2, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखनी है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो -3 से बड़ा -2, फिर -1, फिर 0, फिर बेटा 1। अब कहाँ तक जाना है? 7 से कम, 7 से कम, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 7 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 7 से कम रखना है। ये लो पहले वाले का उत्तर हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि बी जो है, मतलब सेट नंबर 2 जो है वो कह रहा है एक्स सच डेट एक्स, मतलब जो अवयव आप इसमें लिखेंगे वो संख्या क्या है? संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपको बता दें, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। कहाँ से? 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। इसको n से दिखाते हैं। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट तो आप 1.2 में सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए, वो हमने बता दिया। दूसरा है आपका बी सेट, यानी कि सेट नंबर 2 क्या कह रहा है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से कम रखनी है। समझ गए? क्लियर? चलिए अगला देखिए। अगला है सी वाला, एक्स सच डैट, यानी कि एक्स सच डैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक्स जो अवयव है हमारे वो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसके अंकों का योगफल कितना है? 8 है। कितना है? 8। मतलब उनको जोड़ो इकाई और दहाई को तो कितना है? 8 है हर बार। तो हमें वो संख्याएं लिखनी है। बहुत सरल है, आइए आपको बताते हैं। सी, सबसे पहला है 17, जोड़ो जरा, 7 और 1 8, ठीक है। फिर है 26, जोड़ो जरा, आ जाएगा 8, 6 और 2 8। अब फिर है 35, जोड़ो 3 5 8, ठीक है। इनका योग करते रहना। फिर है 4 4 यानी 44, फिर 53, फिर बैक कर दो इसको, 53, फिर 6 2 लिख दो 62, और फिर लिख दो 71, और फिर आपका 80, ठीक है। क्योंकि अगर पहले लिखते 0 8 तो वो 2 अंकों की नहीं होती। तो 80 का महत्व यानी इकाई दहाई इसमें है। समझ गए आप? अगला देखिए डी वाला, एक्स सच डैट एक अभाज्य संख्या है। कह रहे हैं अभाज्य संख्या अवयव में है जो संख्या 60 की भाजक है। किससे भाजक है? 60 से भाजक है। मतलब आपको एक अभाज्य संख्या बतानी है, वो 60 से भाग चली जाए, मतलब भाग दो उन संख्याओं को, तो वो शेषफल कितना है? 0 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो बेटा? 0 प्राप्त हो। चलिए आपको बताते हैं चौथा वाला, यानी सेट नंबर डी, मझला कोष्टक। तो आपको बता दें पहली तो 2 हो गई, फिर 2 से काटोगे तो शेषफल 0 मिलेगा, 60 को कट करोगे, भाग करोगे। फिर 3, इसमें भी आपको शेषफल 0 प्राप्त होगा। फिर आपका 5 है, क्या मिलेगा? 0। फिर बेटा अभाज्य तो नहीं होगा, 6 अगर लिखेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? भाज्य, ठीक है। वो प्राइम नंबर पूछ रहा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये ही इतने ही संख्या है, 2 3 और 5 ही हैं। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो वो कैसी हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगला भाज्य क्या होगा? आप अभाज्य क्या होगा आपका? कितना? 7 होगा। 7 से काटोगे 60 को तो शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। अगला देखिए सवाल, कह रहे हैं ई वाला, टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना। चलिए भाई लिख देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी शब्द रिपीट ना हो, 2 बार ना आए, बस हमने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां, यानी कि ई, सेट नंबर ई, मझला कोष्टक। सबसे पहले टी, कॉमा, फिर आर, कॉमा, फिर आई, कॉमा, फिर जी, कॉमा, फिर ओ, कॉमा, फिर एन, कॉमा। ओ नहीं लेंगे क्योंकि ओ जो है 2 बार है, इसको नहीं लेंगे। फिर लेंगे एम, कॉमा, फिर लेंगे ई, फिर कॉमा, फिर लेंगे, अब देखिए टी भी 2 बार है तो टी को भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेंगे आर, कॉमा, और आर भी नहीं लेंगे बेटा, आर भी 2 बार है, आर को भी नहीं लेंगे क्योंकि आर भी 2 बार है, ठीक है। तो फिर हम लेंगे बाई। क्या लेंगे? बाई। समझ गए? ये आपका रोस्टर विधि है
कि किसी भी संख्या को, किसी भी अंग्रेजी के वर्णमाला को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि संख्या को भी नहीं रिपीट करेंगे। दोबारा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए रोस्टर विधि में। अगला देखिए छठा एफ वाला है, यहाँ पे लिखा बेटर, ठीक है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। फिर वही बात, दोबारा कोई शब्द नहीं रिपीट। कौन सा नहीं रिपीट होगा इसमें? ई एक बार लिखो, ये ई नहीं होगा और ये ई नहीं होगा, बाकी सब लिख दो। चलो लिख देते हैं जल्दी। एफ सेट है, पहले बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, बस समझ गए। इतना सरल है कक्षा 11। मत डरो बेटा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो उसके लिए चैनल है। आजकल सभी चैनल आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको परेशानी की कोई समस्या है ही नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करिए आप। तो बेटा आपका जो है चौथा सवाल जो है वो है निम्नलिखित, चौथा सवाल जो बेटा वो है आपका निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसका मतलब होता है संख्याओं का रिश्ता बताना होता है, ठीक है। कि मतलब ये जो पहले वाले में संख्याएं हैं वो किससे संबंध रखती हैं, किससे रिश्ता है उनका, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं पहला। तो सबसे पहले बेटा इसमें मानेंगे ए सेट, पहले को मान लिया ए बराबर जो है 3, 6, 9, 12, ये जो आपको दे रखा था सेम टू सेम। फिर आपसे क्या कह रहा है, सवाल में कह रखा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो हम लोग ठीक है बेटा, तो ए बराबर लिख लिया। अब जो कि आपको पता है कि हम लोग किस रूप में लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं, तो उसमें एक्स का एक्स से संबंध बताना होता है। तो एक्स का जो सच डेट एक्स करेंगे उसका किससे संबंध है? देखिए ये 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, कहाँ तक? चक्कू तक जा रहा है, एकम से चक्कू तक, यानी कि 1 से 4 तक पहाड़ा पड़ जा रहा है 3 का। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन का मतलब ये संख्याएं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एन स्मॉल एन जो है वो किससे रिलेट है, किससे संबंध रख रहा है? नेचुरल नंबर से। किससे? नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि वो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी वो भी बताना होगा। आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 से बड़ा या फिर 1 से बराबर, ठीक है। जो स्मॉल एन है वो बड़ा है 4 से या फिर उसके बराबर तक है। कहने का मतलब 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 3 गुणे 4। ये देखिए n, जो n बराबर आपने माना वो 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसमें जो है n क्या है, या तो फिर 1 है या फिर 1 से बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। और या तो फिर n का जो मान है बड़ा, या तो फिर वो 4 के बराबर है अंत में, या तो फिर वो 4 है, ठीक है, यानी कि 4 सॉरी। देखिए इस लाइन को समझ लीजिए क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लाइन आपने जो लिखी है वो कहाँ से लिखी है। चलिए आपको बताते हैं। जो n है वो आपने माना है, जैसे इस पहाड़े को लिखे कि 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 जो आपको दे रखा था, 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12, ठीक है। तो इसमें जो है 3n है और n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, किससे संबंध रख रहा है? 1, 2, 3 और 4 से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, दोबारा कभी भी डाउट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है वो लिखा है कि भैया जो n है वो किससे है, देखो 1 से बड़ा है या तो फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं n का जो मान है वो 1 से बड़ा है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी बराबर है। और कहाँ तक जा रहा है, देखो 4 से छोटा है या तो फिर 4 पे रुक गया है, यानी 4 के बराबर है, यानी n बराबर बराबर है, या तो फिर 4 से छोटा है। ये दोनों चीज़ें जब आप एक कॉलम में ख़त्म करते हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ये वाला टॉपिक भी समझा दें कि 1 से बड़ा है n या फिर 1 के बराबर है, यानी स्टार्ट हो रहा है n 1 से, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे लिखोगे आप, 1 ऐसे रखे, ठीक है। इनके लिए एक कथन ये हो जाएगा आपका, समझ गए। डाउट क्लियर? अगली बार नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि उसमें समय बहुत बर्बाद होता है, ठीक है बेटा। देखिए बेटा दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 और 32, यानी कि हम यहाँ पर दुगना करते हुए चले जा रहे हैं। पहले 2 को दुगना करा 4 हुआ, 4 को दुगना करा 8 हुआ, 8 को 2 से गुणा करी 16 हुआ, 16 को 2 से गुणा करी 32, ठीक है। तो यहाँ पे दुगना कर रहे हैं, तो इसी कथन को हम लोग लिखेंगे कैसे, आइए आपको देखिए बेटा। इसमें हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 है, यानी कि पावर का खेल है इसमें। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x सच डैट x जो है
वो सब में 2 की पावर बन रही है। और यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल n जो है वो रिलेट करेगा यानी बिलोंग्स टू है वो कैपिटल N से। कैपिटल N मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो 1 से शुरू हो रही, कितने से पावर शुरू हो रही, 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 हुआ, फिर 2 की पावर 3 हुआ, फिर 2 की पावर 4 हुआ, फिर 2 की पावर 5 हुआ। ये सीरीज यहाँ 5 तक गई है। तो ऊपर आप संख्या देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है यानी कि 1 से बढ़ते हुए क्रम में है क्या, स्मॉल n पावर। और अंतिम कहाँ, अंत कहाँ पे हो रहा है, 5 पे, यानी कि 5 से या तो फिर 5 के बराबर है या फिर 5 से छोटा है। 5 के पीछे देखो छोटा है या फिर 5 के बराबर है। ये लाइन समझ गए, क्लियर। चलो अगला देखते हैं। तीसरा सवाल है 5 फिर 25 फिर 125 और फिर 625। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3 और फिर 5 की पावर यहाँ पर आपकी हो गई है 4, ठीक है। यानी कि ये भी आपका लगभग एक जैसा है सवाल नंबर 2 से। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, आइए आपको बताते हैं। x सच डैट x करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर बढ़ रही है, ठीक है। अब वो स्मॉल जो n पावर जो है वो किससे रिलेट है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर यानी n से, ठीक है, नेचुरल नंबर से। और जो x से 1 से बढ़ते हुए क्रम में है, 1 से स्टार्ट हो रही है और एक n जो है बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, 4 तक। क्लियर, कंफर्म। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका कुछ इस तरह से, चौथा, वो कह रहा है 2 4 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। आइए आपको बताते हैं इसमें भी। 4 हमने अभी आपको बताया, 2 4 6, इसमें आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। या तो फिर आप कह सकते हैं सर कि इसमें जो है 2 का पहाड़ा जा रहा है यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। या तो फिर ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं, सम संख्या हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आइए हम आपको सबसे सरल तरीके से बताते हैं। हम तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे, आइए आपको बताते हैं कि जो x सच डैट x है वो बराबर है 2 के पहाड़े से यानी 2n से, यानी 2n, यानी और कैसे है, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तियाँ 6, फिर डॉट डॉट है। यानी कि इसमें जो रिलेशन है वो हम बताएंगे कि स्मॉल n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और कहाँ से है, 1 से स्टार्ट हो रहा है यानी बराबर भी है, और 1 से स्टार्ट यानी बढ़ते हुए क्रम में है, बड़ा है n। और कहाँ तक है, 3 तक रुक रहा है और 3 पे रुक गया यानी 3 से छोटा है n और 3 के बराबर है, ठीक है, कंफर्म। चलिए अगला बताते हैं आपको। अगला प्रश्न है आपका 5वां, 1 4 9 और 100। 1 4 और 9 और 100, तो इसको आप कैसे करेंगे, आइए ये भी हम आपको सबसे सरल तरीके से बताते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 4 और 9 और जो डॉट डॉट करके 100 जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब आपको स्क्वायर हैं। क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 3। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, डॉट 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 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, आप यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखो कैसे, तो वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो x सच डैट है यानी x का जो संबंध है वो आप किससे है, किसी भी संख्या के स्क्वायर से। तो यहाँ पर किसी भी संख्या के, क्योंकि संख्या हर बार बदल रही है, ठीक है, जो एक जैसा होता है उसे हम लोग जो है n मानते हैं। तो यहाँ पर जो है संख्या क्या है, एक जैसी है, मतलब पावर जो है एक जैसी है, मतलब उसको तो ऐसे रखेंगे, संख्या बार बार बदल रही है तो उसे हम लोग n मानेंगे, ठीक है, कंफर्म, समझ गए ना। आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखोगे कि जो स्मॉल n है आपने जो माना है वो सब प्राकृतिक संख्या से यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स है यानी बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1, ठीक है, ये बढ़ता हुआ है यानी 1 से स्टार्ट हुआ है यानी 1 से बड़ा है या फिर बराबर है n। और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये 10 तक जा रहा है, यानी जितनी भी डॉट डॉट है ये सब संख्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंतिम पॉइंट क्या है 10। तो 10 से छोटा है n या फिर 10 के बराबर है, कंफर्म, क्लियर। कोई डाउट अगर है तो कमेंट करिए, तुरंत डाउट क्लियर होगा आपका, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिए।
पांचवा सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्य, हमने आपको ऊपर भी बताते कि अवयव को हम सदस्य भी कह सकते हैं, को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए मतलब कि हमें ये सब दिख रहा है जो आपको, ये किस रूप में दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है समुच्चय निर्माण रूप में। आप सूचीबद्ध करना, हमने आपको कहा था सूचीबद्ध या सारणीबद्ध किसको कहते हैं, रोस्टर विधि को कहते हैं। किसको कहते हैं, रोस्टर विधि। यानी सूचीबद्ध या सारणीबद्ध का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर विधि। चलिए आपको रोस्टर रूप में भी लिखना बताते हैं। आपको पता ही है कि मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा में लिखना होता है। तो पहला सवाल आपसे जो कह रहा है कैसे लिखना है, किसको लिखना है, देखिए कह रहा है सेट जो ए है वो x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी उसका संबंध है x के एक विषम प्राकृतिक संख्या से। किससे, एक विषम प्राकृतिक संख्या से। यानी प्राकृतिक नंबर तो हमें लेना है मगर कैसा, विषम लेना है। चलिए आपको बताते हैं आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहले का उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, विषम लेना है यानी कि विषम क्या होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और फिर ऐसे डॉट 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 करके कई नंबर आपके होंगे, क्योंकि इसमें शुरुआत और अंत नहीं दे रखा है। ठीक है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है ये बताया खाली। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अनंत भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का अंत नहीं बताया है। अगला क्या है, बी वाला समुच्चय है, वो आपको कह रहा है एक्स सच डैट, x एक पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। वो कैसा पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा x का मान है, और छोटा किससे है, 9/2 से। 9/2 से छोटा है, -1/2 से बड़ा है। बहुत सिंपल है, घबराइए बिल्कुल नहीं। चलिए आपको बताते हैं दूसरा सेट। यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, ठीक है, क्योंकि -1/2 से बड़ा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। -1/2 का मतलब क्या होता है, -1/2 का मतलब होता है आपका माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 के बाद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 हो गया। अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि इससे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें, 9/2 से छोटा। ठीक है, 9/2 से छोटे का मतलब समझते हैं आप, क्या होता है, 4.5। यानी कि यहाँ पे बता देते हैं 9/2 का मतलब है 4.5, यानी कि 0.5 हर बार बढ़ रहा है, सब बार। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक थोड़ा हमें दे रखी, खाली ये बताया कि 1/2 से बड़ा। हमने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, 4, और फिर लास्ट में क्या है, 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब था माइनस का 0.4। तो ये संख्या छोड़कर हमें लिखनी थी ये वाली संख्या, तो हमने लिख दी। कंफर्म, क्लियर। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका सी वाला समुच्चय तीसरा, एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर जो है या तो फिर 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटा है। एक्स का मान या तो फिर 4 मान सकते हैं या फिर 4 से छोटा ले सकते हैं बाकी संख्याएं। चलिए आपको बताते हैं कैसे लिखोगे ये तीसरा वाला आपका। बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत मस्त है गणित आपकी कक्षा 11 और कक्षा 12 की। डर गए, जो डर गया सो मर गया। अब बायो अगर लोगे जाके तो भैया चित्र बनाओ, याद करो, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे वाले में जो है आपको कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर बराबर हो सकता है या फिर, ठीक है, तो आपको बता दें, क्योंकि स्क्वायर में तो आप जानते हैं बेटा, स्क्वायर में क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर में जो होता है ये आपका चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, किसका हो गया, 2 का स्क्वायर रूट जाएगा ना, ये ऐसे के 4 हो जाएगा। तो एक्स सच डैट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका निकलेगा 2। क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब x यानी कि आपका छोटा, देखिए x के क्या क्या मान निकलेंगे यहाँ से, देखो, क्योंकि x का मान छोटा हो सकता है 2 से, तो -2 फिर -1 और फिर बड़े की तरफ बढ़िए, क्योंकि बराबर भी 2 हो सकता है, यानी कि 0 फिर 1 और फिर 2। कन्फर्म, यही नंबर आपको लिखने हैं, हल करके भी हम बता रहे हैं आपको बेटा। तो यहाँ पर -2, -1, 0 और फिर 1 और फिर 2। क्लियर। चलिए अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन डी वाला, एक्स सच डैट एक्स लॉयल है, LOYAL शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है, क्या है, तो आपको रोस्टर विधि में लिखना है और ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो चलिए आपको लिख देते हैं इसको, समुच्चय को। सबसे पहले L, O, Y, A, और L को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रोस्टर विधि में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, कॉमा लगा के लिख दिए। अगला सवाल है आपका
पाँचवा ई वाला, एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब 31 दिन नहीं होते हैं, ये कौन सा महीना होगा? तो चलिए आपको बताते हैं हम बेटा, बताते हैं। अब आप कहोगे सिर्फ हमें कौन से दिन छोड़ने हैं? हमें सिर्फ छोड़ना है 31 दिन वाले। 31 दिन वाले तो हमें छोड़ ही देने हैं, ठीक है। तो बचे कितने, चलिए आपको बता देते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा एक बात और बता दें, आप कहोगे सर फरवरी भी तो होता है, तो फरवरी को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फरवरी में एक लीप ईयर भी होता है, वो दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। पहले तो 28 दिन की होती है, फिर एक लीप ईयर आता है उसमें 29 दिन की होती है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बाकी के जो 30 दिन के हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आपको बताते हैं। पाँचवा यहाँ पर ई वाला रोस्टर कैसे लिखोगे? क्यों नहीं लिखेंगे फरवरी? भैया हमने बता दिया, कोई कमेंट मत करें, ठीक है। चलिए आप देखिए, पहला हो जाएगा आपका अप्रैल, 30 दिन का कंफर्म है, 30 दिन का ही रहता है। फिर अगला हो जाएगा जून, फिर अगला हो जाएगा सितंबर, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका नवंबर। ये 30 दिन के होते हैं, तो 31 दिन के हमने छोड़ दिए। और फरवरी को क्यों छोड़ा वो भी हमने आपको बता दिया। डन, क्लियर। चलो अगला देखो, छठा क्वेश्चन है एफ वाला, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो हमें के से पहले वाले भैया लिखने होंगे, ठीक है, व्यंजन। चलिए आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर उसने साफ साफ कहा है क्या, बॉबल नहीं बोला ना ABCD बोला, सीधे सीधे कहा है कि व्यंजन। व्यंजन का मतलब कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं वो कैसे लिखोगे आप। छठा वाला आप लिखोगे यहाँ पर एफ, जो रोस्टर बनेगा एफ का समुच्चय, वो बनेगा आपका ABC। देखो ये के क्या है, छोटा है ना, तो छोटी ABCD लेनी होगी। तो ए नहीं ले सकते क्योंकि वो बॉबल में चला जाएगा, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारा हो जाएगा B, फिर C, फिर D। ई को भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो बॉबल हो जाएगा, बॉबल को हमें छोड़ना है, ठीक है, स्वर को छोड़ देना है। D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, और फिर I, और फिर आई को नहीं लेंगे। आई क्या है, स्वर हो जाएगा, आई को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद के को नहीं ले सकते क्योंकि के तक, के पीछे ही तो रखना, के से पहले, ठीक है, के को छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका लग गया पाँचवें का भी। अब चलिए अंतिम सवाल को ही बता देते हैं और आप लोग समझ जाएंगे कि कक्षा 11 कक्षा 12 की गणित कोई तोप नहीं है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष तो हर जगह करना पड़ेगा। अगर आप बायो लोगे तो वहाँ भी याद करना पड़ेगा, चित्र बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल गया, ठीक है, ख़त्म सवाल आपसे। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा ये है मिलान, क्या है बेटा, मिलान। चलो देखते हैं कैसे क्या करना है। छठा वाला है, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना। अच्छा ये कह रहे हैं इस साइड में जो है वो रोस्टर रूप लिखा है और इस साइड में जो वो समुच्चय निर्माण रूप लिखा है, और इनका सही मिलान करना है। चलिए बताते हैं आपको सबसे ईजी तरीके से, ठीक है। ईजी तरीका क्या जो है वही तरीका बताएंगे भाई, कुछ अपने पास से थोड़ा बता देंगे, है ना। चलिए देखिए, पहला जो आपको दिया है वो देखिए 1 2 3 और 6 दिया है। 1 2 3 और 6, यहाँ पे क्या गायब किया, यहाँ पे 4 गायब है। क्या गायब है, 4। तो ये किस में मिलेगा जाके, आप क्या, आपको देखने पे क्या लग रहा है, ये सब प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल आप कहोगे सर हैं। और ये सब किससे भाज्य हैं, ये किसको भाज्य कर सकती हैं, 6 को भाज्य कर सकती हैं, 6 को भाज्य कर सकती हैं। देख लो, जैसे 6 1 करो तब भी कट जाएगा, फिर 6 को बटे में 2 लिखो तो कट जाएगा ना, 2 3 6, फिर 3 लिखोगे, 6 3 दूनी 6, फिर ये सब मतलब 6 तो 6 से कटेगा ही। ये आप कहोगे सर ठीक है बिल्कुल 6 से भाजक हैं, तो आप लिखिए पहले वाला कहाँ जाएगा, सी वाले में जाएगा बेटा, पहला वाला सी वाले में। ये तरीका ऐसे ही पहचाना जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है 2 और 3। 2 और 3 क्या है बेटा, 2 और 3 जो है वो आपका एक अभाज्य संख्या है। x जो है एक अभाज्य संख्या है और जो क्या है 2 से भाजक है। x जो है अभाज्य संख्या, आप देख सकते हैं 2 और 3 अपने ही पहाड़े में आते हैं, तो यानी कि अभाज्य संख्या वाला यहाँ आप दे रखा है। और देखो 6 से भाजक है, मतलब ये 6 से भाग भी कर सकते हैं। शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैथमेटिक्स, ये दिख रहा है आपको मैथमेटिक्स। अब देखिए डबल बार रिपीट तो होगा नहीं, तो यानी इसमें तो आप आंख बंद करके डी में लगा सकते हैं। बचा हुआ एक कहाँ जाएगा, इसमें। कहाँ, एक्स सच डेट संख्या 10 से कम, 10 से कम आप देख रहे हैं प्राकृतिक विषम संख्या, समझ गए ना, क्लियर। किसी को कोई डाउट अगर है तो भैया यहाँ देख लो। पहला वाला जो है वो आपका गया है सी में, दूसरा वाला जो है
वो आपका गया है ए में, और तीसरा वाला जो है वो आपका गया है डी में, और चौथा वाला जो है वो आपका गया है चौथा वाला बी में। कंफर्म? लो भैया, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दियो अपने दोस्तों तक। और इसके लिए हम एक जो है टेलीग्राम चैनल बना दे रहे हैं ताकि आप तक सारे के सारे टेस्ट सीरीज और ये जितने भी PDF हैं लेसन के, ये सारी चीज़ें पहुंचते रहें। इसी के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे वीडियो के, जाकर वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है भैया, बिल्कुल फ्री।